हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ किन पोस्ट द सीरीज के एपिसोड 3 को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां थानकुन पोश और आम के साथ बैठा एक कोरियन ड्रामा देख रहा होता है, जहां थानकुन उस ड्रामे को बहुत एंजॉय कर रहा होता है। साथ ही उसके 2 बॉडीगार्ड्स भी उस ड्रामे को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं। पर पोश वहां पे चुप से बैठा होता है और उसका ध्यान वहां पे बस स्नैक्स पे ही होता है जिसे वो खा नहीं पाता। वो काफी ज्यादा बोर होने लगता है और वहीं पे सोने लगता है। पर तभी तानकुन उसे आवाज लगाता है और उसे जगाकर पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो मूवी वाला लड़का मर जाएगा। पोश कहता है कि उसे नहीं पता, पर तानकुन कहता है कि मतलब उसने ड्रामे पे ध्यान नहीं दिया। और वो आम और पोल से भी वही क्वेश्चन करने लगता है। आगे तानकुन को रोते दिखाया जाता है। वो कहता है कि सबने बोला था कि वो लड़का नहीं मरेगा, पर वो लड़का तो मर गया। पोश कहता है कि हाँ, वो नहीं मरा, बल्कि वो तो विलन है जिसकी मौत हुई है। आम और पोल भी तानकुन को यही बात बोलते हैं। तानकुन कहता है मतलब स्टार्टिंग से उसने उस लड़के को ही नहीं पहचाना, तो अब वो लोग दोबारा उस ड्रामे को देखेंगे। ये बात सुनकर वो सभी डर जाते हैं। पोश कहता है कि क्या वो बोर नहीं हो रहा। पोल और आम उसे ऐसा बोलने से रोकते हैं और कहते हैं कि वो तानकुन से ऐसे बात नहीं कर सकता। आम बोलता है कि पोश लकी है क्योंकि तानकुन आज अच्छे मूड में है। पर पोश उन दोनों से पूछता है कि क्या वो दोनों बोर नहीं हो रहे। आम उसे बताता है कि यही सीरीज उसने 3 बार देखी है। पोश कहता है कि वो उनकी हेल्प करेगा। वो तानकुन से कहता है कि यह सीरीज अब बहुत बोरिंग हो रही है और उसके पास दूसरी सीरीज है जो कि बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग और एक्साइटिंग है। क्या वो उसे देखना चाहेगा? तानकुन कहता है क्या वो इससे भी ज्यादा अच्छी है। आगे हमें दिखाया जाता है कि पोश वहाँ पे पॉन लगा देता है और पोश को बहुत हंसी आ रही होती है। आम कहता है कि वो सभी पॉन क्यों देख रहे हैं। पोश बोलता है तो क्या उन दोनों को वही डेली सोप वाली सीरियल्स देखनी है और उसके बजाय तो वो यही देखना पसंद करेगा। पोल उसकी बात सुनकर बोलता है कि वो यही देखेगा और तानकुन अजीब अजीब शक्ल बनाने लगता है। पर पोश को बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती है। तानकुन उसे पूछता है तो क्या उसे लगता है कि वो लड़की मर जाएगी। तभी वहाँ पे अचानक किन आ जाता है। उसे वहाँ देखकर वो लोग घबरा जाते हैं। पोश और आम सोफे के पीछे छुप जाते हैं। किन का ध्यान टीवी स्क्रीन पे जाता है। वो उनसे पूछता है कि वो लोग ये सब क्या देख रहे हैं। तानकुन उसे कहता है कि ये पॉन है और क्या, और वो ऐसी एक्टिंग ना करे कि उसने ये सब कभी नहीं देखी। पर किन बोलता है कि ये सब उसके भाई को किसने दिखाया। पोल बोलता है कि पोश ने। तानकुन कहता है पर इसमें क्या बुराई है और वो खुद इसे देख सकता है कि ये कितनी अच्छी है। क्या उसने ऐसी चीज कभी पहले देखी है। पर किन अपने भाई की बातों और हरकतों से परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। आगे पोश को पीट के साथ बैठे दिखाया जाता है और वहाँ पे बाकी सारे बॉडीगार्ड्स भी बैठे होते हैं। वो पीट से पूछता है कि क्या वो बोर नहीं होता। वो लोग एक ही सीरियल दिन रात देखते रहते हैं। पीटू से कहता है कि इसीलिए तो उसने उसे कहा था कि किन का बॉडीगार्ड रहना ज्यादा बेहतर है। तभी उनके पास तानकुन आता है और वो उन सब के साथ वहाँ पे बैठ जाता है। वो सभी को कहता है कि उसे एक सीरीज देखनी है। पर पोश कहता है कि क्या वो बोर नहीं हो रहा और घर के बाहर बहुत सारी चीजें हैं जो वो कर सकता है। तानकुन कहता है कि वो कभी घर के बाहर नहीं जाता जब तक कोई जरूरी काम ना हो। पोश कहता है पर वो उसके साथ जा सकता है। वो लोग साथ में बहुत मजे करेंगे। तानकुन कहता है कि पोश कभी तानकुन जैसा किडनैप नहीं हुआ, तभी वो ऐसी बातें कर रहा है। ये कहकर वो उदास हो जाता है। पोश उसे कहता है कि वो आखिर क्यों डर रहा है और उसके साथ पोश है और साथ ही पीट, आम और पोल भी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो अब पुरानी बातें हैं। वो सब कुछ बीत चुका है। अब कौन उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत करेगा। वो पोश पे ट्रस्ट करे। तानकुन उसकी बात सुनकर उसके सर पे मारता है और कहता है कि अच्छा, ये बात आखिर कौन कह रहा है जो अपने जॉब के पहले ही दिन पूरे नशे में था और किन पे किसी ने अटैक कर दिया था। पोश कहता है पर वो पुरानी बात है और उन दोनों को एक दूसरे को चांस देना चाहिए। वो तानकुन को रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो पोश के साथ बाहर चले, पर तानकुन बोलता है कि वो नहीं जाएगा। पर पोश उसे कंटिन्यू साथ चलने को बोल रहा होता है और तानकुन उसे कंटिन्यू मना कर रहा होता है और वो कहता है कि वो उसके साथ नहीं जाएगा।
आगे सीन चेंज होकर युग के बार का दिखाया जाता है, जहाँ पोष तानकुन और बाकी सबको लेकर वहाँ आता है। पर तानकुन का वहाँ रहने का बिल्कुल मन नहीं होता। वो पोष से बोलता है कि वो उसे यहाँ पे क्यों लाया। पोष उसे कहता है कि वो उस पे ट्रस्ट करे और वो युग को आवाज लगाता है। युग वहाँ पे अचानक आ जाती है, जिसे देखकर तानकुन डर जाता है। युग पोष को देखकर बहुत खुश हो जाती है, पर तानकुन उसे देखकर वहाँ से जाने की बात करता है। पोष उसे शांत रहने को बोलता है। तानकुन उसे कहता है कि यह जगह बहुत ही स्टिंकी और क्राउडेड है और युग की तरफ देखकर उसे बोलता है कि वो भी अजीब है। उसकी बात सुनकर युग गुस्सा होने लगती है, पर पोष उसे शांत रहने को बोलता है और उसे बताता है कि वो एक वीआईपी कस्टमर है जो कि किन का बड़ा भाई है, बस उसका थोड़ा दिमाग खराब है। तानकुन उसे अपना पूरा नाम बताता है। युग उसकी तारीफें करने लगती है और तानकुन थोड़ा खुश होता है और पोष उन सब के लिए ड्रिंक बनाने जाता है। आगे उन सबको साथ बैठे दिखाया जाता है, पर तानकुन वहाँ पे बहुत ज्यादा बोर होकर बैठा होता है। पोष उसे समझा रहा होता है कि ये जगह और ये माहौल उसे घर पे नहीं मिलेगी, पर तानकुन बहुत बोर हो रहा होता है और कहता है कि इस जगह पे कुछ भी मजेदार नहीं है। ये कहकर वो जाने लगता है। सभी उसे रोकते हैं। तानकुन कहता है कि ये जगह बहुत बोरिंग है और घर पे सीरीज देखना ही ज्यादा मजेदार है, पर पोष उसके लिए सॉन्ग लगाने जाता है और वो एक लाउड म्यूजिक बजाता है, जिसे तानकुन बंद करने से मना करता है और कहता है कि उसे वो सॉन्ग पसंद आया और वो सॉन्ग पे बहुत खुशी से डांस करने लगता है। सारे लोग रुककर उसी की तरफ देख रहे होते हैं और वो मुड़कर सभी को उसके साथ डांस करने को बोलता है और सभी उस जगह पे एंजॉय करने लगते हैं। तानकुन उस जगह पे बहुत डांस करता है और साथ ही बाकी लोग भी। आगे पोष, आम और पोल मिलकर तानकुन को घर वापस लेकर आते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा नशे में होता है। तभी वहाँ पे किन आ जाता है और उन सब से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तानकुन कहता है कि पोष उसे बाहर दुनिया दिखाने ले गया था और उसे बहुत मजा आया। किन पोष से बोलता है कि क्या वो तानकुन को बाहर ले जा पाया। पोष कहता है कि हाँ, और क्या उसने ये काम अच्छा किया। किन उसे अपने साथ चलने को बोलता है और पोष उसकी बात सुनकर घबरा जाता है, साथ ही आम और पोल भी। वो लोग सोचते हैं कि पोष अब मुसीबत में है। पोष किन के पीछे जाता है। आम और पोल मिलकर तानकुन को सुला देते हैं। वहीं पोष किन के पीछे उसके रूम के बाहर तक जाता है। वो किन से पूछता है कि पोष को उस जगह क्यों बुलाया गया है। किन उसे कहता है कि उसे किन के फ्रेंड को घर छोड़ना है और पीट जा चुका है, तो वो उसे परेशान नहीं करना चाहता। पोष उसकी बात से चिढ़कर उसे कहता है पर वो पोष को परेशान कर सकता है। किन कहता है क्योंकि वो अभी फ्री है। पोष कहता है कि वो फ्री नहीं है क्योंकि उसका न्यू बॉस उसके पुराने बॉस से बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग चीजें उससे करवाता है, जैसे कि सीरीज देखना और पार्टी करना। तभी किन के रूम से एक लड़का बाहर निकलता है। किन उसे कहता है कि पोष उसे ड्रॉप कर देगा। पोष को कुछ भी समझ नहीं आता और वो उन दोनों की तरफ देख रहा होता है। किन अपने रूम पे चला जाता है और पोष उस लड़के के पीछे जाता है। आगे तानकुन को अकेले बालकनी के पास बैठे अपने बालों को कलर करते दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे पोष आता है। पोष उसे कहता है कि पोल और आम यहाँ नहीं है, जरूर वो दोनों कहीं आराम कर रहे होंगे, तो वो उन्हें लेकर आएगा। पर तानकुन उसे बताता है कि वो लोग उसके डैड के साथ बाहर गए हैं क्योंकि उनकी बाहर मीटिंग है, तो जो सारे बेस्ट बॉडीगार्ड्स है वो उन्हें प्रोटेक्ट करने साथ गए हैं। पोष सोचता है कि वो क्यों नहीं गया, पर तानकुन उसे कहता है कि वो उसके बाल कलर करेगा। पर पोष इस बात को सुनकर थोड़ा नाराज होता है। तानकुन उसे बोलता है कि किन ने बोला था जो लड़का सारे टास्क करने में फेल हो जाता है वो अगर बाहर गया तो वो बिना मतलब ही मर जाएगा। उसका तानकुन के साथ घर पे रहना ही सही है और तानकुन उसके बाल कलर करने उसे वहाँ पे बिठाता है। आगे सीन चेंज होता है, जहाँ तानकुन, पोल और आम साथ मिलकर सीरीज देख रहे होते हैं। पोष भी वहाँ पे होता है पर वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। तानकुन उसे जोर जोर आवाज करके एक्सरसाइज करने से मना करता है, पर वो रुकता नहीं और वो आवाजें करके कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रहा होता है। तो तानकुन उससे नाराज होकर उसे अपने जूते से पीटने जाता है। आगे हमें गन शूटिंग वाली एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पोस्ट गन शूटिंग करता है और उसके सारे निशाने बहुत अच्छे लगते हैं।
आगे सीन चेंज होता है जहाँ पोश को तानकुन के बाल के डाई हटाते दिखाया जाता है, पर वो दूसरे हाथ से वेट भी उठा रहा होता है। वो तानकुन से पूछता है कि उसने अभी तो बाल कलर किए थे, तो वो उस कलर को क्लीन क्यों कर रहा है। पर तानकुन बोलता है कि उसके पास बहुत सारी चीजें हैं, तो वो बार बार कलर करता है और उन्हें रिमूव कर सकता है जितनी बार भी वो चाहे। आगे सीन चेंज होता है जहाँ पोश को स्विमिंग एरिया पे दिखाया जाता है और उसके साथ वहाँ पे कैन होता है। दोनों के हाथ और पैर बंधे होते हैं, पर पोश बहुत खुश दिखता है और उन्हें पानी में साथ फेंका जाता है और पोश पानी के अंदर जाता है, पर वो अपने हाथ और पैरों को खोलकर बहुत ही तेजी से बाहर आ जाता है। कैन उसके पीछे पानी से बाहर निकलता है। पोश उसे चिढ़ाने लगता है जैसा उसने फर्स्ट टाइम किया था जब पोश लास्ट आया था, और वो वहाँ पे बहुत खुश होता है, साथ ही उसके सारे फ्रेंड्स भी, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स आ चुकी होती है। आगे पोश को भागते दिखाया जाता है और वो बहुत तेज भागता है, पर आम उसे कहता है कि उसे और भी तेजी से भागना होगा, गन के बुलेट से भी तेज, वरना वो मर भी सकता है और ये बॉडीगार्ड्स के लिए जरूरी है। आगे सीन चेंज होता है जहाँ उसे थानकुन के साथ गेम खेलते दिखाया जाता है, पर वो वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो पोल से बोलता है कि ये सारी चीजें बहुत ही स्टूपिड है और वो एक स्टूपिड गेम क्यों खेल रहा है, उसे इसकी प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है, और इन सारी चीजों को करके बस उसका टाइम ही बर्बाद हो रहा है। पर पोल उसे कहता है कि ये सारी चीजें ही ठीक है, वैसे भी उसके हाथों में पीट जितना काम तो नहीं आ सकता, और आज पीट किसी के घर पैसा कलेक्ट करने गया है, किन के किसी पार्टनर के घर, और आज अगर पैसा कलेक्ट नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अच्छा ही हुआ कि वो नहीं गया। पर पोश कहता है कि उन्हें जाकर कितना टाइम हुआ है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे सीन चेंज होता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि कैन और पीट मिलकर एक आदमी को किन के सामने पेश करते हैं और पोश भी वहाँ पे खड़ा होता है। वो आदमी किन से बोलता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं और उसके बच्चे छोटे हैं। किन कहता है कि उसे किन को मिलियंस देने हैं, वो सारी बातें जाने दे सकता है, पर वो ये बात कैसे भूल सकता है कि वो किन के सारे सीक्रेट सेल कर रहा है, और क्या ये बातें बस रूमर्स है। वो आदमी उसे रिक्वेस्ट करने लगता है। वो उसे कहता है कि वो उसके साथ लंबे टाइम से काम कर रहा है। किन कहता है फिर वो ये बात अच्छे से जानता है कि उसके साथ क्या होगा, और कैन और पीट मिलकर उसे बहुत पीटने लगते हैं। पोश वहाँ पे खड़ा होता है, पर उसे ये सारी चीजें बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही होती और उसे याद आने लगता है जैसे उसके अंकल को पीटा गया था। किन ये सारी चीजें नोटिस करता है कि पोश वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, तो वो पीट को आवाज लगाता है और उसे अपने साथ बाहर ले जाने को कहता है। पीट उसे बाहर ले जाता है। आगे दोनों को बाहर खड़े स्मोक करते दिखाया जाता है। पीट पोश से कहता है कि पोश जरूर सोच रहा होगा कि उसने यहाँ आकर गलती की। पोश बोलता है कि उस आदमी के पास जरूर कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, इसीलिए उसने ऐसा किया, और क्या उसे मार दिया जाएगा। पीट कहता है कि वो लोग बस उसे सबक सिखा रहे हैं। पोश बोलता है कि वो अच्छे से जानता है जब लोगों के पास रास्ता नहीं होता तो उन्हें कुछ भी करना पड़ता है। उसके फैमिली के ऊपर भी लोन था, और जब भी वो लोग पैसा नहीं दे पाते थे या लेट हो जाते थे तो उन सब के साथ भी ऐसा ही होता था। उन्हें भी सबक सिखाया जाता था। उसे उन सब से नफरत है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे भी उन लोगों जैसा आज होना पड़ेगा। पीट उसे कहता है कि जब वो छोटा था तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ सुपर हीरो वाली मूवीज देखा करता था, और वो लोग आपस में लड़ा करते थे कि उनमें से कौन हीरो बनेगा। और जब वो बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि दुनिया में हीरो या विलन जैसी कोई चीज नहीं होती। वहीं किन उस आदमी को 3 दिन का टाइम देता है और वो कैन के साथ बाहर आता है, पर वो आदमी गन लेकर उसके पीछे आ जाता है। ये देखकर कैन और पीट उस पे गन तान देते हैं, पर पोश उस आदमी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बिना किसी वेपन के वो उसे गन नीचे रख देने को बोलता है। वो आदमी बोलता है कि उसके पास कोई भी चॉइस नहीं थी और उन लोगों की वजह से उसे ऐसा करना पड़ा। पोश उसे कहता है कि वो कौन लोग हैं। वो आदमी उसे कहता है कि वो उन लोगों को नहीं बता सकता, पर पोश उसे कहता है कि वो गन नीचे रखे और उन्हें बताए, वो लोग उसे नहीं मारेंगे। और पोश उस आदमी से प्रॉमिस करता है। वो आदमी अपना हाथ नीचे कर देता है, पर अचानक से गन चलाता है। इन पोश के पास उसे हटाने जाता है, पर तब तक पोश को गोली लग जाती है और वो भी गन चला देता है। साथ ही पीट और कैन भी उस आदमी पे गन चलाते हैं,
और वो आदमी वहीं पे मर जाता है। पोश का पूरा ध्यान बस उस आदमी पे ही होता है और किन पोश के हाथ की तरफ देख रहा होता है कि उसे चोट लगी है। वो कंटिन्यू पोश की तरफ देख रहा होता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। आगे नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ किन को बाथटब में दिखाया जाता है और वो उसी पल को याद कर रहा होता है जब पोश को गोली लगी थी, पर उसका ध्यान खुद पे नहीं था। तभी वही लड़का आकर उसके पास बैठता है और किन के करीब आने लगता है, पर किन उसे रुकने को बोलता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। वो लड़का वहाँ से चला जाता है और किन को बहुत परेशान दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ पोश को अपनी चोट को क्लीन करते दिखाया जाता है और उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी वहाँ पे किन आ जाता है और पोश की तरफ देखने लगता है। पोश उसे वहाँ देखकर पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। किन उसे कहता है कि वो जगह उसकी है, क्या उसे कहीं भी जाने से पहले पोश को बताना होगा। वो अपने मन से कहीं भी जा सकता है। पोश उसे कहता है कि वो तो उसे ऐसे ही पूछ रहा था। किन उससे पूछता है कि उसकी चोट कैसी है। पोश कहता है कि जल्द ही ठीक हो जाएगी, बस थोड़ी सी खरोच आई है। पर किन उससे मेडिसिन ले लेता है और उसे वहाँ बिठाता है और उसके चोट को क्लीन करने लगता है। वो पोश से बोलता है कि उसने सुना कि पोश की बहुत ही अच्छी वाली ट्रेनिंग हो रही है। पोश बोलता है वो बस किसी को रिग्रेट करवाना चाहता है। किन उसे बोलता है कि रिग्रेट कैसी, ये किन की जगह है और यहाँ पे हर एक चीज किन की है। पोश उसकी बात सुनकर ना चाहते हुए भी स्माइल करता है। तभी किन पोश की तरफ देखने लगता है और पोश भी उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखें पोश से मिलती है तो अचानक रुक जाता है और वहाँ से जाने लगता है। पोश उसे बोलता है कि उस आदमी ने बोला था कि उसे किन को मारने के लिए भेजा गया था। क्या वो जानता है कि वो कौन हो सकता है। किन कहता है कि उसने उसे पहले ही कहा था कि हर कोई उसे मारना चाहता है। पोश कहता है पर अगर वो लोग उसका शेड्यूल वगैरह जानते हैं तो वो कोई भी हो सकता है। किन उसे कहता है तो उसके कहने का क्या मतलब है कि कोई अंदर का आदमी है, तो उसे आखिर सबसे ज्यादा किस पे शक करना चाहिए। ये कहकर वो स्माइल करके पोश की तरफ दिखाता है। पोश बोलता है कि वो खुद देख सकता है कि पोश के साथ क्या हुआ है। क्या उसे फिर भी ऐसा लगता है कि वो इंसान पोश हो सकता है। किन उसकी बात सुनकर स्माइल करता है पर उसे कहता है कि वो कभी किन की जगह पे होता तो वो भी हर किसी पे शक करता। वहीं दूसरी तरफ बिग किम के पास जाता है। वो किम को बताता है कि उसे चोट लगी है तो उसे उसके डैड ने किम के पास भेजा है। उसके डैड ने किन के लिए एक नया बॉडीगार्ड रखा है ताकि वो उसका ख्याल रखे, और पता नहीं उसे क्यों रखा गया। नॉर्मली जब भी कोई नया बॉडीगार्ड आता है तो उसकी बैकग्राउंड वगैरह पता की जाती है, पर इस बार ऐसा नहीं किया गया। उन सबको नहीं पता कि वो कौन है और वो कहां से आया है और उसके पास कोई भी अच्छे स्किल नहीं है। पर अभी उसे तानकुन के पास भेजा गया है। किम उसे बोलता है कि ये तो बिग के लिए बुरा हुआ। हर कोई अपने लिए किन को चुराना चाहता है। क्या वो कोई दिल टूटने वाला सॉन्ग सुनना चाहेगा। किम बिग से नए बॉडीगार्ड का नाम पूछता है। बिग उसे पोश का नाम बताकर वहाँ से चला जाता है। आगे हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ तानकुन बाहर आया होता है और वो पोश की आंखों को बंद रखता है और वो पोश की आंखें बंद करके उसे पूछता है कि वो बताए कि तानकुन उसे सेलिब्रेट करने कहाँ पे लाया है। पोश उसे बोलता है कि योग के बार पे। तानकुन बोलता है पर उसे कैसे पता चला। पोश बोलता है कि क्या उसे कोई दूसरी बार पता है और पोश ही उसे इस बार पे पहले लाया था। तभी वहाँ पे एक कार आकर रुकती है जिसमें से किन ते और टाइम के साथ बाहर निकलता है। तानकुन उनसे बोलता है कि वो यहाँ पे क्यों आया। अगर वो उसे घर ले जाने आया है तो तानकुन उसके साथ नहीं जाने वाला। पर किन कहता है कि पोश ने बोला कि ये जगह मजेदार है तो उसे भी जानना था कि क्या ये सच है। ते बोलता है कि तानकुन ने आखिर उसे क्यों नहीं बुलाया। टाइम कहता है कि हाँ, जैसे इस बार पे वो तो आ जाता, वो तो किन ने उसे इंसिस्ट किया तब वो आया है। तानकुन कहता है कि ज्यादा लोगों के साथ वो लोग ज्यादा मजे करेंगे और इतने ज्यादा लोगों के साथ बहुत मजा आएगा।
पोस्ट उन्हें कहता है कि अब यहाँ पे किन के फ्रेंड्स भी आ चुके हैं, तो वो सभी साथ में बहुत मजे करेंगे। पोस्ट उन्हें बहुत ज्यादा मजे करवाएगा। वो लोग इस दिन को कभी भी नहीं भूलेंगे। आगे बार के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ योग की एंट्री पे सभी बहुत चिल्ला रहे होते हैं। पोस्ट योग को सारे स्ट्रॉन्ग ड्रिंक उन सबको देने को कहता है। वो सभी ड्रिंक पीने से पहले बहुत घबरा रहे होते हैं, पर ड्रिंक करने के बाद वो सभी बहुत डांस करने लगते हैं। पर तभी वहाँ पे पोस्ट के दोनों फ्रेंड तैम और जॉब भी आ जाते हैं। वो सभी भी उन सब के साथ मिलकर वहाँ पे डांस करने लगते हैं। जॉम तानकुन की तरफ दिखाकर पोस्ट से पूछता है कि क्या वो उसका फ्रेंड है, उसने अजीब कपड़े पहने हैं। पोस्ट बोलता है कि वो थोड़ा अजीब है, पर जॉम और तानकुन मिलकर साथ में डांस की बैटल करने लगते हैं। वो सभी वहाँ पे बहुत डांस करने लगते हैं। वो सभी वहाँ पे साथ में डांस कर रहे होते हैं, पर तभी अचानक टाइम अपना हाथ तैम के शोल्डर पे रखता है। तैम भी उसे देखकर स्माइल करता है। आगे सभी किन को भी साथ डांस करने को बोलते हैं। किम भी वहाँ पे पोस्ट के साथ डांस करता है। आगे सब थक कर वहाँ पे बैठे होते हैं, पर तभी म्यूजिक की आवाज आती है और आम उठकर बोलता है कि ये उसका सॉन्ग है। ये कहकर वो अपनी टी शर्ट उतार देता है और डांस करने लगता है और खुद पे ड्रिंक डालने लगता है। सभी उसके लिए बहुत चीयर करने लगते हैं। वो पोल को आवाज लगाता है जो कि उसके पैरों के नीचे पड़ा होता है। आगे सभी थक कर वहीं पे सो चुके होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पोस्ट किन को अपने साथ और पानी के किनारे ले जाता है और वो वहीं पे लेट जाता है और वो किन को भी उसके पास लेटने को बोलता है, पर किन कहता है कि वो जगह बहुत गंदी है। पोस्ट उस जगह को अपने हाथ से साफ करने लगता है और बोलता है कि उसने सारे धूल साफ कर दिए और पोस्ट बहुत ही ज्यादा नशे में होता है। किन उस जगह पे बैठता है और अपने हाथ की तरफ देखता है, तो पोस्ट उसके हाथ को भी फूंक साफ करने लगता है। वो बहुत खुश होता है और हंस रहा होता है। किन उसके पास वहीं पे लेट जाता है। दोनों आंखें बंद करके लेटे होते हैं। तभी किन उठकर बैठता है और पानी की तरफ देखने लगता है। पोस्ट भी उठकर बैठ जाता है। वो किन से पूछता है कि वो क्या सोच रहा है। किन उसे कहता है कि क्या कभी किसी ने उसे बोला है कि वो नशे में, ये बोलकर वो रुक जाता है। पोस्ट उसे कहता है कि क्या, ये कहकर वो उसके शोल्डर पे स्माइल करके अपना सर रखता है। किन कहता है कि उसे पोस्ट को किक करने का मन करता है। पोस्ट हंसने लगता है और वो कंटिन्यू हंस रहा होता है। किन उसे कहता है कि वो लास्ट टाइम इतना खुश कब था। पोस्ट उसे बोलता है कि अभी सेकंड पहले। ये बोलकर वो कंटिन्यू स्माइल कर रहा होता है, पर वो अचानक से शांत हो जाता है और सोचने लगता है। किन उसे कहता है कि वो क्या सोच रहा है। पोस्ट बोलता है कि वो अपने मॉम और डैड के बारे में सोच रहा है। जब वो छोटा था तो वो लोग चल बसे, उसके पास कोई भी नहीं था जो उसका ख्याल रखता, तो पोस्ट को भी एक लोन लेना पड़ा था। वो लोग हर महीने लोन का पैसा लेने आया करते थे और हर बार जब भी वो डोर नॉक की आवाज सुनता था तो वो डर जाता था कि वही लोग होंगे। किन उसकी बात सुनकर स्माइल करता है। पोस्ट उसे बोलता है कि वो सैड है। वो सैड है कि उसने वो हर कुछ किया जिससे वो नफरत करता है। उसने लोन का पैसा कलेक्ट किया, किसी इंसान की जान ली, उसने किसी के डैड को मारा है। उसे लगता है कि उसके बच्चे भी बहुत प्रॉब्लम में होंगे जैसे कभी वो था। किन उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और बोलता है कि पोस्ट इस रास्ते में बस 1 महीने ही चला है और वो इतना ज्यादा सोच रहा है। अब वो सोचे कि किन इस दुनिया में उसकी पूरी लाइफ रहा है। पोस्ट उसे कहता है कि वो सारी चीजें कैसे हैंडल कर लेता है। किन उसे बोलता है कि क्या उसके पास कोई और चॉइस है। पोस्ट उसे थैंक यू बोलता है उसकी लाइफ बचाने के लिए और उस फैमिली के अगेंस्ट फाइट ना करने देने के लिए। ये कहकर वो हंसने लगता है। किन उसकी तरफ देखने लगता है और बिल्कुल शांत हो जाता है। वो धीरे धीरे पोस्ट के करीब जाता है और उसे किस करता है और एक पल के लिए रुकता है कि कहीं पोस्ट अनकंफर्टेबल तो नहीं है, पर पोस्ट वहीं पे होता है तो वो अगेन उसे किस करता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, ये पल और ये किस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। मैंने आज तक बहुत ही तरीके की BL सीरीज देखी है, पर मुझे हमेशा से पता था कि ये सीरीज बाकी सीरीज के मुकाबले बहुत अलग होगी और ये सच में अलग है क्योंकि किन और पोस्ट के बीच का पल बहुत ही अलग और खूबसूरत है। उन दोनों की केमिस्ट्री और इमोशंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डीप है। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मैंने इस मास्टरपीस के लिए 2 साल वेट किया है और आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।